राजेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और अपना क्वेश्चन खुद पूछेंगे। नमस्ते राजेंद्र जी, प्रियंका बोल रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते नमस्ते प्रियंका जी। कहाँ से बोल रहे हैं राजेंद्र जी? मैं रायबरेली यूपी से। अच्छा, आपका मेल और आपका व्हाट्सएप मेरे पास बहुत बार आया और बहुत अच्छा हुआ कि आप खुद जुड़ गए अपना सवाल पूछने के लिए। तो मैं देख जी रही जी हूँ जी। कि आप रिटायर्ड हैं, राइट? कहाँ काम करते थे? हाँ, मैं ITI इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री रायबरेली में ही है। ओके ओके। सो सर, मैं देख रही थी आपने ना 2020 2020 में मैं ज्वाइन। जी, तो आपने जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी निवेश किया है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना LIC की एन्युटी है, और आप अपने खर्चे भी मैनेज कर रहे हैं, और आपने अपने पोर्टफोलियो में स्कीम्स नहीं बल्कि एलोकेशन हमें बताया, जी जो जी जी मुझे बहुत अच्छा लगा। कैटेगरी वाइज भी आपने इसमें बताया, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड में आपके पास HDFC, ICICI और ईडलवेज है, जिसमें आपने 47% का निवेश किया है। मेरे का ELSS है 23%, वहाँ पर आपके पूरे निवेश का जा रहा है। पराग पारे के फ्लेक्सी कैप में 18%, HDFC के मिड कैप में 6% और बंधन के स्मॉल कैप में 6%। तो ये इन्वर्टेड पिरामिड है। आपने पहले जो है जो स्टेबल मतलब हाइब्रिड फंड चुना है, ELSS, फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप और मिड कैप में छोटा छोटा पोर्शन डाला है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ओवरलैप है आपके बैलेंस एडवांटेज और फ्लेक्सी कैप में। ठीक है राजेंद्र जी, मैंने पूछिए अपना सवाल। जी जी। ये जो ओवरलैपिंग है मैडम, बैलेंस एडवांटेज में और फ्लेक्सी कैप में, हाँ हाँ, तो इसको कैसे, अब ये तो है ही है, क्या करें? बिल्कुल। चलिए, तो अब अगली आवाज आप अंकुश की सुनेंगे, और अंकुश अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा पूछना चाहें राजेंद्र सर से तो पूछ सकते हैं। ओवरलैप को लेकर चिंतित हैं बैलेंस एडवांटेज फंड और फ्लेक्सी कैप के बीच में, ऑलमोस्ट ये कह रहे हैं 40% का ओवरलैप है। कुछ इसमें आप चेंज करेंगे क्या राजेंद्र जी के लिए? राजेंद्र जी, नमस्कार। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आपने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपना पैसा निवेश किया है और आपने विश्वास किया है। सबसे पहले जो आपने सवाल किया ओवरलैप का, ये एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है एंड आई एम श्योर आप मार्केट को अच्छे से ट्रैक करते हैं। मैंने जहां तक देखा है, कंसिडरिंग कि आपके जो बैलेंस एडवांटेज फंड्स हैं, तीन बैलेंस एडवांटेज HDFC, ICICI और ईडलवीज, वर्सेस आपने फ्लेक्सी कैप के साथ अपना ओवरलैप आपने चेक किया, तो मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है कि ये एक 23 से 28% का ओवरलैप है, जो कि आपको 40% का नहीं है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आई एम श्योर आप डेटा को अगर सही से खंगालेंगे तो आपको और डेटा और नंबर्स भी चेंज हो सकते हैं आपके। 23 या 28% का ओवरलैप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आप आपको मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल आप कंप्लीटली एक एक फंड कैटेगरी वाइज उठा रहे हैं और आप उसको होल्ड कर रहे हैं। क्योंकि आपने तीन फंड लिए हुए हैं, मैंने आपका कंपैरिजन HDFC और पराग पारिक भी किया, ICICI और पराग पारिक भी किया और ईडल और पराग पारिक भी किया। ये मेरे को ब्रॉड रेंज मिली 23 से 28% की। इतना ओवरलैप आपके पोर्टफोलियो को नेगेटिव नहीं ट्रीट करता। 40% होता तो डेफिनेटली मैं आपको और सजेशंस देता। जो मैं बात आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे, वो ये कहना चाहूंगा कि बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में जो आपने तीन फंड लिए हुए हैं, ये आपको कोई एडेड बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। चाहे आपने उसमें 16% पैसा डाला है, पर फंड करीबन करीबन 6-7% के करीब आ रहा है। तो सजेशन ये रहेगा कि आप एक AMC का बैलेंस एडवांटेज लीजिए और दूसरी AMC का मल्टी एसेट लीजिए, ताकि आपको ओवरऑल एक्सपोजर में आपको कमोडिटी का, इनविट का, रीट्स का, सभी का एक्सपोजर मिले। प्लस आपकी जो इक्विटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किसी जगह पे स्टैटिक भी चाहिए। हमें हमें डायनेमिक, हर जगह पे डायनेमिक एलोकेशन नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है और हमारी रिटर्न्स कम आती हैं। ये मेरा पहला सुझाव आपके लिए रहेगा। सेकंड ये रहेगा कि आपने मेरे ELSS में जो करीबन 23% पैसा डाला है, मैं समझ पाऊंगा कि ये एक कंपल्शन भी हो सकती है, क्योंकि आपने किसी टाइम पे वो पैसा डाला, वो ग्रो हो गया, आज की डेट में उसमें कैपिटल गेन बना हुआ है, आप उसको निकालना नहीं चाहते। सबमिशन ये रहेगा सर कि आप इसको ओपन एंडेड एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में डालें। इस पैसे को निकाल के आपको किसी ना किसी समय टैक्स देना पड़ेगा। आज से अगर आप 2-2.5 साल पहले देते तो आप 10% देते, आज आप 12.5 दे रहे हैं। हु नोज कि आने वाले टाइम में टैक्स का सिचुएशन क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। आप उसको निकाल के एक एक्टिव फंड्स में डालिए और अपने पोर्टफोलियो को और थोड़ा सा हेल्दी बनाइए।
जो कि आपके पोर्टफोलियो में मैं वॉइड देख पा रहा हूँ, मल्टी कैप नहीं है, लार्ज एंड मिड कैप नहीं है, सो आप उसको फिल कर सकते हैं बाय मेरे ईएलएसएस। ओके चलिए, सो ये सवाल का जवाब तो हो गया। रौन आपके लिए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया है रौनक जी का कि मुझे इसीलिए पसंद हैं अंकुश जी, उनके फेवरेट एक्सपर्ट हैं, ऑब्वियसली पसंद हैं और अच्छी एडवाइस देते हैं, इसीलिए हम उन्हें शो में भी आप लोगों के लिए बार बार लाते हैं, क्योंकि अंकुश ने अपना जो उन्होंने आपको एडवाइस की उसको सपोर्ट किया कि क्यों उन्होंने एक फंड रेकमेंड नहीं किया, क्योंकि उनके बारे में उसने रिसर्च नहीं किया है, इसीलिए उन्होंने उसको किया है। वेरी नाइस। सो अभी थोड़ी देर पहले हमने मिथिलेश जी का जो पोर्टफोलियो लिया था, सो मिथिलेश जी ने भी हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दी है, वो मैं बता देती हूँ। तो इनकी जो आखिरी स्कीम थी, जो एक आईसीसी की शॉर्ट टर्म फंड है, उसमें वो जो 12,500 रुपये डाल रहे हैं ना, वो बेसिकली वो उनकी जो एसबीआई की स्कीम है उसको ही फाइनेंस करने के लिए उसमें डालते हैं और वहां से फिर पैसा निकाल करके उसमें वो ऐड करते हैं। सो व्हाट यू वेरी वेरी गुड चॉइस, वेरी गुड चॉइस। मिथिलेश जी, आप इसको जो आप एक्यूमुलेशन कर रहे हैं ये आप आर्बिट्राज में करिए, तो आपको सेम सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस आपका टैक्सेशन का थोड़ा सा सेविंग हो जाएगा। सो मेरा सबमिशन ये है सर। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन नितुल बर्मन जी का लेकर आती हूँ। सो नितुल जी को हम ट्राई कर रहे थे फ़ोन करने की भी, असम के हैं और वहीं है क्या हमारे साथ? ओह, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, असम से हैं नितुल जी। नितुल जी नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते मैडम। कैसे हैं आप? आपने लिखा आप राज्य सरकार, असम में आप राज्य सरकार में काम करते हैं? हाँ हाँ, मैं असम से हूँ सर। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हैं आप साथ में। ठीक है, मैं आपका पोर्टफोलियो देख रही थी। कुछ आप पूछना चाहेंगे या मैं पहले आपका पोर्टफोलियो रीड कर दूं? रीड कर दीजिए, मेरा तो पोर्टफोलियो मिल गया ना आप लोगों को। बिल्कुल, तो ये रहा निपॉन इंडिया का लार्ज कैप 2500 की सिप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, यहाँ पर भी सिप चल रही है 2500 की ही है ना? हाँ, यहाँ पर भी 2500, एचडीएफसी मिड कैप 2500, एक्सिस स्मॉल कैप 2500, बंधन स्मॉल कैप 3000, पराग पारे का फ्लेक्सी कैप 2500 का निवेश यहाँ पर कर रहे हैं। एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में 2000, आईसीआईसीआई प्रू के मल्टी एसेट फंड में 2000 और एचडीएफसी के बैफ में 1500। तो कुल मिलाकर 21,000 की सिप चल रही है। नितुल दादा की मंथली इनकम 55,000 है। अभी तक ये 2,40,000 जोड़ चुके हैं। 15 साल तक निवेश करेंगे, 10% से बढ़ाएंगे, 2-2.5 करोड़ पर पहुंचना है। नितुल जी, ये इन्वेस्टमेंट अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं? बच्चों की पढ़ाई का इरादा क्या है? कुछ गोल्स हैं? हाँ, मेरे ये ओनली फॉर मेरे डिपेंडेंट के लिए है, मेरे बच्चे की पढ़ाई और मेरे के लिए है। ओके हाँ, मेरा रिटायरमेंट प्लान है ऑलरेडी एनपीएस में। 15 लाख मेरा पर्पस हो गया। 10 साल हो गया मेरा सर्विस। ओके, तो एनपीएस के जरिए वहां आप रिटायरमेंट के लिए आप पैसा जमा कर रहे हैं और वहां पे कॉर्पस क्रिएट भी हो रहा है। 15 लाख आप जोड़ चुके हैं। 15 लाख हो गया। ओके ओके ग्रेट। आपने एसजीबी में भी निवेश किया हुआ है? भी है, मैं दे दिया आप लोगों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं बता रही हूँ, एनपीएस कॉर्पस हमने कवर किया। आपके पास टर्म इंश्योरेंस है 25 लाख का, बहुत अच्छा है। इंडोमेंट इंश्योरेंस आपके पास है, एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस जो आपको अपने ऑफिस से मिला हुआ है, रिटायरमेंट के लिए एनपीएस है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, इमरजेंसी फंड है, सुकन्या समृद्धि योजना में बेटियों के लिए निवेश कर रहे हैं, क्या बात है, पीपीएफ में कर रहे हैं, बहुत अच्छे। मतलब इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो मैं कहूँ फाइनेंशियल प्लानिंग में कोई लोन नहीं है इनके पास, बहुत अच्छे। कोई ज़मीन नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई कार नहीं है, रेंटल घर में रहते हैं। मतलब नितुल जी बहुत अच्छी प्लानिंग है, हैट्स ऑफ टू यू नितुल दादा, बहुत अच्छे से आप पैसा मैनेज कर रहे हो। हाँ हाँ, मैं पूरा पैसा पूरा अच्छी ढंग से मैनेज कर रहा हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए, मुझे तो लग रहा है बहुत अच्छी प्लानिंग है, क्योंकि मुझे दिख रहा है इन्होंने सारे जो वो होते हैं ना प्रॉब्लमैटिक इश्यूज, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सुकन्या समृद्धि, एनपीएस, सब में बहुत अच्छा निवेश किया। अंकुश, मुझे तो नितुल दादा की जो पूरी प्लानिंग है बहुत अच्छी लग रही है। आपको इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? उतना ही अच्छा लग रहा है जितनी ओवरऑल प्लानिंग है, या कुछ चेंज करेंगे? हाँ जी, नमस्कार नितुल दादा। बहुत मैं कहूँगा सर्वगुण संपन्न पोर्टफोलियो आपने बनाया है अपना। चॉइस ऑफ स्कीम्स की बात करूँ तो बहुत बढ़िया, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो इमरजेंसी फंड हो, चाहे वो एसजीबी हो, चाहे वो सुकन्या समृद्धि हो,
तो आपने हर एक एस्पेक्ट को टच बेस करने की कोशिश करी है। और आप उसमें सक्सेसफुल भी रहे हैं। सो फार आपने कॉर्पस भी अच्छा क्रिएट कर लिया है। ये जो एंडोमेंट इंश्योरेंस आपने ली हुई है 17 लाख रुपए की, मैं ये सजेशन दूंगा कि इसको आप जल्द से जल्द पुल आउट करिए, बिकॉज ये आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के साथ मैच नहीं खाता। आपने अगर टर्म इंश्योरेंस 25 लाख की ली है तो उसको आप बढ़ाएं, थोड़ा सा इंक्रीज करें, कंसिडरिंग कि आपकी टर्म इंश्योरेंस मिनिमम 20-20 टाइम्स होनी चाहिए फॉर योर एनुअल इनकम। अगर आप 10 लाख रुपए साल का कमाते हैं तो आपको 2 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस की जरूरत है। तो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करें, अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को कैलकुलेट करें कि आपकी रिटायरमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। आज अभी आप घर नहीं होल्ड करते हैं तो आने वाले समय में अगर आप कोई घर लेने की प्लानिंग करेंगे तो उसके लिए अभी आपको आज सोचना चाहिए। कोई गाड़ी की प्लानिंग करेंगे तो उसकी आज सोचना चाहिए, क्योंकि आपके सारे चीजें जो हैं वो कंसिडर्ड हैं और प्लान्ड हैं। तो आप अपने गोल को कंप्लीटली डिफाइन करें और उसको अचीव करने की कोशिश करें, अगर अभी तक नहीं किया है आपने तो। जैसा कि आपने मेंशन किया है, तो आई थिंक मेरे को यहाँ पे कोई चेंजेस या सजेशन नहीं बनता है। अगर कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप पूछिए। कुछ और पूछना चाहेंगे नितुल जी? क्वेश्चन है। हेलो। हाँ जी जी जी, कुछ और पूछना चाहेंगे आप अंकुश जी से? हाँ, मैं 2 स्मॉल कैप लिया और 2 मिड कैप लिया। उसमें मैं सारा मैं टैक्सी देख लिया, क्या है वो दोनों फंड का दो कर लिया था, उसमें अवेलेबल हुई क्या, या मैं दोनों ही चला सकता हूँ, उसमें कुछ एग्जिट करना पड़ेगा? क्या मेरा सवाल? नितुल जी, मैं समझ नहीं पाया हूँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं है इन्होंने मुझे। कहा कि इनके पास ना 2 मिड कैप है और 2 स्मॉल कैप है। जैसे मैं देख रही हूँ एचडीएफसी का मिड कैप है और इसी के साथ इनके पास मोतीलाल ओसवाल का भी मिड कैप है, फिर एक्सिस का स्मॉल कैप है, तो बंधन का भी स्मॉल कैप है। तो इन्होंने 2 जो स्कीम्स रखी हैं, क्या वो ठीक है या कुछ स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए? हाँ, देखिए, बंधन और एक्सिस स्मॉल कैप में डेफिनेटली बंधन स्टैंड आउट करता है, बेटर परफॉर्मिंग फंड है इन कंपैरिजन। और एचडीएफसी और मोतीलाल में एचडीएफसी अच्छी पोजीशन होल्ड करता है। लेकिन इस चीज का डिसीजन उस बेसिस पे लिया जाएगा नितुल जी कि आप कब से निवेश कर रहे हैं और आपके पोर्टफोलियो की फंड स्पेसिफिक सीएजीआर क्या है। कि अगर आप मोतीलाल मिड कैप में कुछ समय से निवेश कर रहे हैं और अगर वो 2-3 साल से निवेश कर रहे हैं और उसका एक सीएजीआर रिटर्न एचडीएफसी मिड कैप से ज्यादा है या कम है, वो देखने के बाद हम ये डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन अभी बहुत हार्ड प्रेसिंग नीड नहीं है आपको पोर्टफोलियो से अपने मिड कैप को या स्मॉल कैप को कम करने की। ओवरऑल पोर्टफोलियो का असेसमेंट करवाने के लिए आप अपना पोर्टफोलियो डेट वाइज भेजिए प्रियंका जी को, हम उसके ऊपर असेसमेंट करके आपको जरूर आपसे शेयर करेंगे।